खबरें। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया अपनी पदयात्रा स्थगित करने के 5वें दिन पोखरण पहुंचे। पोखरण के ज्वाला मंदिर से बाबा रामदेव की समाधि तक उन्होंने पदयात्रा की और बाबा रामदेव की समाधि पर पहुंचकर के भगवान के दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बिना सूचना दिए हालांकि पदयात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन पूनिया का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। अलवर में महिला चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से प्रसूता की मौत के मामले को लेकर के महिला के परिजनों ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर के शव परिजनों को सुपुर्द किया। तो वहीं चाकसू थाना इलाके के नेशनल हाईवे 12 स्थित निमोडिया कट के पास सवारियों से भरी हुई एक रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई। इस टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 5 महिलाओं समेत 10 यात्रियों के घायल होने की खबर है। उधर झालावाड़ के आवर कस्बे में 2 ऊंट मोरूखेड़ी मार्ग पर बनी नदी की रपट पर जमी काई से फिसले और आऊ नदी में गिर गए, जिससे डूबने से दोनों ऊंटों की मौत हुई है। तो झालावाड़ जिले के सारोला थाना इलाके के मऊ बोरदा के पास तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत होने की जानकारी मिल रही है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को पानी से बाहर निकाला गया। झालावाड़ जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। उधर प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया। कॉलोनी के भक्त मंडल की ओर से जानकारी दी गई कि 7 दिन की कथा का प्रारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। उधर प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज के दशलक्षण उत्सव के दौरान व्रत तपस्या करने वाले 40 तपस्वियों का बहुमान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। तो राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन की ओर से आज प्रतिभा सम्मान समारोह और अधिकारी कर्मचारी स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दौसा के पूनम लॉन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर कमल चौधरी मौजूद रहे। फुलेरा कस्बे में नगर पालिका परिसर में 2 दिन पहले पालिका के उपाध्यक्ष और पार्षद के साथ हुई मारपीट का मामला अब गर्माता जा रहा है। जहां पार्षद के पक्ष में भीम आर्मी उतर आई है, तो वहीं अन्य लोग प्रदर्शन करते हुए विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ उपाध्यक्ष के पक्ष में जनरल और ओबीसी वर्ग के लोग उतरे। दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां पुष्कर में विसर्जित की जाएंगी और इसके जरिए कर्नल के बेटे आरक्षण आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष विजय बैंसला अपना राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। इसे लेकर के पुष्कर मेला मैदान पर एक जनसभा का भी आयोजन किया जा रहा है। तो राजसमंद में भी गौवंश के 14,000 से ज्यादा लंपी बीमारी से ग्रसित होने की खबर है और इलाज के बाद 3,000 गायें इससे ठीक हुई हैं। 441 गायों की मौत होने की सूचना है। प्रशासन और पशुपालन विभाग की ओर से बीमारी से लड़ने के लिए जिले भर में पंचायत समिति स्तर पर 1,000 औषधि किट वितरित किए जा रहे हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित प्रज्ञा विहार में जैन समाज की मेवाड़ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता शिरोमणि जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनसुख सेठिया की ओर से की गई। झालावाड़ के उंडल कस्बे में स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट आज दोबारा से शुरू कर दी गई है और इसके बाद अब दोनों यूनिट में बिजली उत्पादन सुचारू हो गया है। तो श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट इलाके के शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह स्टेच्यू निर्माण स्थल पर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया और स्थानीय लोगों ने श्रमदान किया। इस मौके पर स्वच्छता का संदेश दिया गया। उधर बांसवाड़ा में सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 बाइक आपस में जोरदार भिड़ी। इस हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, वहीं दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। तो कोटा के स्वामी विवेकानंद इलाके में एक वृद्धाश्रम में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। कोबरा वृद्धाश्रम की रसोई में जाकर के बैठ गया। इसके बाद स्नेक कैचर को सूचित किया गया और आखिरकार इस सांप का रेस्क्यू किया गया। दशलक्षण महापर्व महोत्सव में क्षमावाणी के मौके पर सुबह से जैन मंदिरों में पूजा पाठ और अभिषेक का दौर चला। जयकारों से मंदिर गुंजायमान रहे। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना इलाके के कलासिया गांव में बिजली गिरने से एक विवाहिता की मौत होने की सूचना है। मृतका खेत पर काम कर रही थी जानकारी के अनुसार और इसी दौरान पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को शव सुपुर्द किया है।
करणी सेना की प्रतापगढ़ की ओर से 18 सितंबर को एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली से पहले करणी सेना की ओर से रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। उधर बारां के शहीद राजमल मीणा राजकीय जिला अस्पताल में आपातकालीन बिजली व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। बिजली जाने के बाद मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहां तक कि बड़े ऑपरेशन बिजली नहीं होने की वजह से टालने पड़ जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के गांव में 9 साल की बच्ची को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मारी, जिससे बालिका को सांवलिया चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं श्रीगंगानगर में जहां इस बार नए शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज के पहले बैच की शुरुआत होने जा रही है, तो साथ ही जिला अस्पताल में 14 एमबीबीएस डॉक्टर्स डीएनबी सर्टिफाइड कोर्स भी कर रहे हैं। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमार्ग के बाहर छोटी सी बात को लेकर के छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और इस दौरान 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो घायलों को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि जब छात्रों की लड़ाई हो रही थी, मारपीट हो रही थी, उस दौरान वहां पर शिक्षक भी मौजूद रहे, चुपचाप भी इस पूरे मामले को देखते रहे। तो फिलहाल 25